तो आ चुका है चैप्टर 237 के लिए और सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गोजो इस चैप्टर में वापस आएगा, लेकिन यहाँ तो काशिमो और सुकुना कुछ और ही कांड कर रहे हैं जिसे हमने सोचा भी नहीं था। चैप्टर के स्टार्टिंग में काशिमो को बैटलफील्ड में आते हुए देखते हैं और उसके सामने एक उड़ता हुआ आइसबर्ग होता है और काशिमो सोचता है कि इसके ऊपर आखिर है कौन। तभी हम नेक्स्ट पैनल में उरुमे को देखते हैं जो उस आइसबर्ग पर थी और ऊपर से वो सब देख रही थी, लेकिन उरुमे को नहीं पता था कि उसके पीछे कोई और भी था। और तभी हमें हकारी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ एक वादा है, यानी कि हकारी ने किसी से वादा किया है उरुमे को संभालने के लिए। तभी वो उरुमे को एक डोमेन बैटल के लिए चैलेंज करता है। अब कुछ भी हो, ये उरुमे के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी हम अगले ही पैनल में सुकुना को उस आइसबर्ग के नीचे देखते हैं और वो आइसबर्ग धीरे धीरे पिघल रहा था और साथ ही हम उस आइसबर्ग के ऊपर डोमेन बैरियर देखते हैं जो हकारी और उरुमे के डोमेन बैटल की वजह से बन रहा था। और अगले ही पैनल में वो आइसबर्ग काफी तेजी से पिघलने लगता है जिसके वजह से सुकुना पर बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में हमें सुकुना के हाथों में किसी चीज को देखते हैं जो एक कर्स टूल होता है और ये वही गिफ्ट है जो योरोजो ने मरते वक्त सुकुना को दिया था और इस टूल का नाम है कामोतोकी और इस वेपन को योरोजो ने ही निर्माण किया है जो अब सुकुना के हाथों में है। पर काशिमो इस चीज से डर नहीं रहा था बल्कि वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहा था और काशिमो हमें बताता है कि उरुमे शायद यही चीज देने आई थी। और तभी काशिमो सुकुना से एक सवाल पूछता है, डियर सुकुना, क्या तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बने हो या फिर तुम पैदा ही स्ट्रॉन्ग हुए थे? इसके जवाब में सुकुना कहता है उसे नहीं पता क्योंकि वो अनवांटेड चाइल्ड था। और इसके बाद सुकुना कहता है कि वो भी बिल्कुल गोजो जैसा है, असाधारण, और फाइट को स्टार्ट कर देता है। और तभी काशिमो अपनी छड़ी से हमला करता है। इससे सुकुना अपनी कर्स वेपन की मदद से ब्लॉक कर देता है और इसी वक्त काशिमो भी अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है जिसका नाम हमें बताया जाता है गेंजू कुहासाकू। और इसके बाद ही वो सुकुना के फेस पर पंचेस मारने लगता है और इसके साथ ही काशिमो एक ब्रीथ अटैक करता है जिससे सुकुना पर एक ब्लास्ट होता है। और इसके अगले ही पैनल में हमें काशिमो चेंज होता हुआ दिखाया जाता है। इस पर नरेटर हमें बताता है इस कर्स टेक्निक से काशिमो किसी भी अटैक को खत्म कर सकता है और ये करते वक्त काशिमो की काफी सारी कर्स एनर्जी यूज होती है और काशिमो सुकुना पर फिर से एक पंच मारता है लेकिन इससे सुकुना बच जाता है। और फिर हमें पता चलता है काशिमो की पावर्स बढ़ चुकी है और काशिमो की पंचेस से जो वेव्स निकली थी उससे एक गड्ढा बन जाता है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस वेव की कांटेक्ट में जो भी आएगा वो हवा बनकर उड़ जाएगा। और साथ ही काशिमो ने इस कर्स टेक्निक के साथ ह्यूमन बॉडी को भी सरपास कर लिया है जिसके वजह से जैसे ही ये कर्स टेक्निक खत्म होगी वैसे ही काशिमो के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसी वजह से काशिमो इसका पहले इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है ये कर्स टेक्निक सुकुना ने पहली बार देखा है। और हम अगले ही दो पैनल्स में सुकुना को अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए देखते हैं। इस पर नरेटर हमें बताता है सुकुना बिना रिवर्स कर्स टेक्निक से एक बार अपने पूरे शरीर को रिइंकार्नेट कर सकता है लेकिन वो इतने देर से ये करने से बच रहा था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है और आ चुका है हेयानेरा का द रियल किंग ऑफ कर्सेस ह्यूमन सुकुना जिसके पास अपने 4 आर्म्स है और उसके पास योरोजो का दिया हुआ गिफ्ट भी। अब पता नहीं कि काशिमो सुकुना को हरा भी पाएगा या नहीं, वो तो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। और उस वीडियो को देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हें जानना है कि गोजो वापस कैसे आएगा तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, ये तुम्हारा पूरा दिमाग खोल देगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।